क्या आप जानते हैं कि दशहरा सिर्फ रावण दहन या राम की विजय तक ही सीमित नहीं है? 99% लोग नहीं जानते कि इस पवित्र दिन से जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। जी हां, दशहरे से जुड़े ऐसे राज जो आपने शायद कभी सुने ही नहीं होंगे। आज हम आपको दशहरे से जुड़ी उन चौंकाने वाली बातों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। सोचिए, क्या इस दिन का असली इतिहास सिर्फ राम रावण की कहानी तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और भी गहरे अनजाने राज छिपे हैं? क्या आपको पता है कि भारत के कुछ हिस्सों में दशहरा रावण के दहन के साथ नहीं, बल्कि रावण की पूजा के साथ मनाया जाता है? या फिर ये कि इस दिन को आयुध पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जहां लोग अपने हथियारों की पूजा कर नई शुरुआत की कामना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि दशहरा के दिन किए गए कुछ खास कार्य जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं? ये बातें शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और आज हम आपको उन अनकहे रहस्यों से परिचित करवाएंगे जो दशहरे को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दिन बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए उन तथ्यों को जानने के लिए जो दशहरे को बिल्कुल नए अंदाज से पेश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम आपको वो अद्भुत जानकारी देने वाले हैं जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए वो बातें जो 99% लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि दशहरा शब्द के पीछे सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि दो गहरे अर्थ छिपे हैं? पहली बात तो ये कि दशहरा संस्कृत के दो शब्दों दशा और हारा से बना है, जिसका सीधा मतलब होता है सूर्य की हार। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। आइए जानते हैं दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा रोमांचक अर्थ। दशहरा का एक और अर्थ दश यानी 10 और हारा यानी हार से भी जुड़ा है। इसका मतलब होता है 10 सिरों वाले रावण की हार। जी हां, रावण, जिसने अपनी बुद्धि और ज्ञान से पूरे संसार को चुनौती दी थी, उसके 10 सिर उसके 10 अलग अलग गुणों और कमजोरियों का प्रतीक थे। ये 10 सिर इस बात को दिखाते हैं कि चाहे इंसान कितना भी बुद्धिमान हो, उसकी बुराइयां और अहंकार उसका पतन जरूर करते हैं। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरा, बल्कि उन 10 सिरों के रूप में अहंकार, क्रोध, लोभ और अन्य बुराइयों का भी अंत हुआ। इसलिए दशहरा का दूसरा अर्थ यह भी है कि यह दिन बुराई के 10 अलग अलग रूपों की हार का दिन है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, हमें अपने भीतर की कमजोरियों और बुराइयों को हराकर अच्छाई और सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए। अब जब भी आप दशहरा मनाएं, याद रखिए कि यह सिर्फ रावण का अंत नहीं है, बल्कि अपने भीतर के 10 बुराइयों को हराने का भी दिन है। ये त्योहार हमें हर साल यह सिखाने आता है कि अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को पराजित कर लें, तो जीवन में हम भी जीत का उत्सव मना सकते हैं। तो इस बार जब रावण के पुतले को जलते हुए देखें, सोचिएगा कि यह सिर्फ एक पुतला नहीं, बल्कि आपके अंदर की उन सभी कमजोरियों का अंत है जो आपकी राह में रुकावटें डालती हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रावण का जीवन रहस्यों से परिपूर्ण था। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। इस कहानी की पहली कड़ी में आज सबसे पहले हमें जानेंगे रावण के जन्म का रहस्य। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षस गणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा।
तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। मेरे भय की वजह से कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पालात लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते कैकसी को काफी समय लग गया है और इस कारण वह शाम को दोनों वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम पहुंची। यहां आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें कैकसी को यह बात भी कही, तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री सूपर्णखा का जन्म हुआ। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि दशहरे को सिर्फ राम रावण की कहानी से ही नहीं बल्कि देवी दुर्गा की महाविजय से भी जोड़ा जाता है? जी हां, इसे विजयदशमी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है 10वें दिन की विजय। लेकिन यह विजय किसकी थी और इसका असली रहस्य क्या है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इस नाम के पीछे की कहानी महिषासुर नामक एक बेहद ताकतवर और घमंडी राक्षस से जुड़ी है। महिषासुर ने अपनी अपार शक्तियों से देवताओं और पूरे स्वर्गलोक को घुटनों पर ला दिया था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। देवताओं को लगा कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और पूरे संसार पर राक्षसों का राज्य हो जाएगा। तभी मां दुर्गा ने महिषासुर के आतंक को खत्म करने का बीड़ा उठाया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच एक अद्वितीय और भयंकर युद्ध हुआ जो पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी शक्ति और छल से दुर्गा माता को हराने की हर कोशिश की, लेकिन 10वें दिन मां दुर्गा ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महिषासुर का अंत कर दिया। इसी दिन को विजयदशमी कहा जाता है, वह दिन जब अच्छाई ने बुराई पर पूर्ण रूप से विजय पाई थी। महिषासुर के वध के बाद संसार में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। मां दुर्गा की इस महाविजय का मतलब सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि कोई भी बुराई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर नष्ट हो सकती है। ये 10वें दिन की विजय सिर्फ देवी की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की जीत का प्रतीक है जो बुराई के खिलाफ लड़ते हैं और अंततः जीतते हैं। तो जब आप दशहरे का त्योहार मनाएं, तो राम रावण के साथ मां दुर्गा और महिषासुर की इस महाकाव्य लड़ाई को भी याद रखें। यह त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे आपकी लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत में विजय उसी की होती है जो सच्चाई, साहस और शक्ति के साथ बुराई का सामना करता है। इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है, एक ऐसा दिन जब सिर्फ महिषासुर ही नहीं बल्कि हर तरह की बुराई को मात दी जाती है। दोस्तों, अगला पॉइंट जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों की पूजा और आराधना के बाद 10वें दिन का एक और भावुक और सांस्कृतिक महत्व है? ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा अपने मायके आती हैं और 10वें दिन उनकी विदाई होती है। यह भावना हर साल हमें एक खास तरह के उत्सव से जोड़ती है, जिसमें भक्ति के साथ भावनाओं का सागर भी उमड़ता है। मां दुर्गा को हर साल अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत से अपने मायके पृथ्वी पर आने का निमंत्रण दिया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा को मानो उनकी ससुराल से छुट्टी मिलती है और वे अपने भक्तों के बीच अपने मायके में रहती हैं। भक्तों की आराधना,
पूजा और भक्ति के जरिए मां दुर्गा अपने मायके में अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं। ये 9 दिन सिर्फ पूजा के नहीं होते, बल्कि ये एक मां और उसके बच्चों के साथ का उत्सव होता है, जहां मां अपने भक्तों पर स्नेह और आशीर्वाद बरसाती हैं। लेकिन जैसे हर खुशी के साथ एक विदाई का क्षण आता है, वैसे ही 10वें दिन यानी विजयदशमी पर मां दुर्गा की विदाई का समय आता है। यह पल भक्तों के लिए बेहद भावुक होता है, क्योंकि मां को वापस उनके ससुराल कैलाश पर्वत भेजा जाता है। यह दिन हमें मां के मायके से विदाई का प्रतीकात्मक रूप दिखाता है, जिसे हम विसर्जन के रूप में मनाते हैं। मां की प्रतिमाओं का विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि वे अपनी यात्रा शुरू कर सकें और फिर अगले साल वापस आकर अपने भक्तों के बीच प्रेम और आशीर्वाद बांट सकें। ऐसा कहा जाता है कि दशहरे का भव्य और शाही उत्सव पहली बार 17वीं शताब्दी में मैसूर के राजा के शासनकाल में धूमधाम से मनाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे इतना भव्य क्यों बनाया गया? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानी के पीछे का राज। मैसूर की दशहरा परंपरा की शुरुआत वाडियार वंश के महान राजा वाडियार ने की थी, जिनका शासनकाल 1610 में शुरू हुआ। उस समय दक्षिण भारत में राजा वाडियार की सत्ता काफी प्रभावशाली थी और उन्होंने अपनी इस शक्ति का प्रतीक दशहरे के रूप में मनाया। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जिससे वे अपनी सैन्य ताकत और राजकीय वैभव का प्रदर्शन कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने इसे एक राजकीय उत्सव का रूप दिया, जो धीरे धीरे मैसूर की पहचान बन गया। इस राजसी दशहरे की खास बात यह थी कि यह सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे एक बड़े सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया गया। राजा वाडियार ने महलों को सजाया, हाथियों और घोड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकाली और पूरे राज्य में विजयदशमी के उत्सव को एक उत्साहपूर्ण माहौल में तब्दील कर दिया। मैसूर का दशहरा इसीलिए अनोखा है क्योंकि इसमें धार्मिक पूजा के साथ साथ राजसी ठाठ बाट का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यह उत्सव इतना भव्य और आकर्षक था कि आने वाले वर्षों में यह केवल मैसूर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। मैसूर के दशहरे की शोभा आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह पर्व न सिर्फ भगवान राम की रावण पर जीत का प्रतीक है, बल्कि राजा वाडियार की सैन्य ताकत और राजकीय धरोहर का जश्न भी है, जो हमें उस समय के गौरवशाली इतिहास की झलक देता है। दशहरा सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है, बल्कि इसे मौसम के बदलाव से भी गहरे तरीके से जोड़ा गया है। इस दिन का संबंध न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत से है, बल्कि यह प्रकृति और जीवन चक्र का भी प्रतीक है। दरअसल दशहरे के बाद से सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है और यह समय भारतीय किसानों के लिए एक खास महत्व रखता है। यह त्योहार खरीफ की फसल के मौसम का अंत दर्शाता है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, जिनकी खेती मानसून के दौरान होती है, इस समय तक पूरी तरह से पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दशहरे के समय किसान अपनी मेहनत का फल पाने की उम्मीद से भर जाते हैं, क्योंकि इस दौरान फसलें खेतों से घर आने लगती हैं। ये एक तरह से खुशी और समृद्धि का प्रतीक भी है, क्योंकि अब फसलें घर आ चुकी होती हैं और त्योहारों के मौसम की शुरुआत होती है। दशहरे के बाद दीपावली आती है और इसी के साथ रबी की फसलों की बुवाई की तैयारी भी शुरू हो जाती है। रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ और चना सर्दियों में उगाई जाती हैं। इसलिए दशहरा न केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह खेती किसानी के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो साल भर के कृषि चक्र को नए सिरे से शुरू करने का संकेत देता है। ऐसे में दशहरा का त्योहार केवल राम और रावण की कहानी या देवी दुर्गा की महाविजय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कृषि जीवन, मौसम परिवर्तन और प्रकृति के चक्र से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार के साथ ही सर्दी के मौसम का आगमन होता है, जो न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए नई शुरुआत और बदलाव का प्रतीक है। दशहरा के दिन रावण मारा गया था, ऐसा वाल्मीकि रामायण, पुराण या किसी अन्य अधिकृत ग्रंथ में वर्णन नहीं है। यह पुरानी मान्यताओं के आधार पर लोग मानते चले आ रहे हैं।
हालांकि पुरानी मान्यताएं मानना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में मेधातिथि भाष्य 2.6 भी कहती है कि पुरानी मान्यताओं को माना जाए, अगर वे अच्छी है तो। यह सब ठीक है, पर साथ ही साथ सत्य और शास्त्रीय स्वरूप भी जानना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इसका शास्त्रीय स्वरूप। ब्रह्म पुराण अनुसार 10 पापों को नष्ट होना दशहरा का अर्थ माना जाता है। स्कंद पुराण उत्तरार्ध के अनुसार दशहरा को 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकाचार अनुरूप नवरात्रि के 10वें दिन देश भर में विजय दशमी को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरा अथवा विजय दशमी अर्थात नवरात्रि के बाद का 10वां दिन। देवी पुराण अनुसार दशमी के दिन प्रभु राम ने देवी जी का नवरात्र व्रत पूर्ण करके किष्किंधा से लंका की ओर प्रस्थान किया था, इसलिए इसे विजय दशमी बोलते हैं। भगवान राम ने देवी से विजय का आशीर्वाद मांगा था, इसलिए विजय दशमी के दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 138 के अनुसार जिस व्यक्ति को विजय की आस है वह विजय दशमी को अपने शास्त्र की पूजा करे। आज के युग में शास्त्र और शस्त्र दोनों का सामंजस्य जरूरी है। सिर्फ शस्त्र को आधार बनाएंगे तो आदमी पशु हिंसक हो जाता है, और सिर्फ शास्त्र को आधार बनाएंगे तो आदमी कमजोर प्रतीत होता है। संत और ऋषि मुनियों के अलावा भगवान राम ने दोनों का सामंजस्य रखा था। उन्होंने शास्त्र के अनुसार नवरात्र का व्रत पालन किया और शस्त्र से शत्रुओं का विनाश किया। हम सभी को राम जी को अपना प्रेरणा स्त्रोत्र बनाना चाहिए। आप खुद सोचिए, आपका पुत्र, पति, भाई, राजा, शत्रु कैसा हो? उत्तर होगा राम जैसा हो। दशहरा रावण पर राम की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। चूंकि सदियों से ऐसे ही यह त्योहार मनाया जा रहा है, तो हम भी उन्हीं चीजों को मानते चले जा रहे हैं। कुछ खंगालने पर लगभग 100 वर्ष पुरानी व्रतोत्सव चंद्रिका के कुछ अंशों पर ध्यान गया, जहां पर दशहरे की शास्त्रीय मान्यताएं और लौकिक मान्यताओं पर लिखे एक लेख पर दृष्टि पड़ी। उसमें जो शास्त्रीय मान्यताएं लिखी थीं, उसका थोड़ा सा वर्णन करना आवश्यक है। उसके अनुसार विजयादशमी पर भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, चिंतामणि ग्रंथ में भी लिखा है, अश्विनस्य सिते पक्ष दशम्या तारकोदय सकालो विजयो नाम सर्वकामर्थ साधक। अर्थात अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी में विजय नामक काल होता है, जब शत्रुओं पर आक्रमण करने हेतु प्रस्थान करना चाहिए। सारी इच्छाएं इस काल में काम के श्री गणेश करने पर पूरी हो जाती हैं। प्रभु राम ने इस समय रावण पर आक्रमण करने के लिए किष्किंधा से प्रस्थान किया था। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मध्य युगीन राजा प्रतीकात्मक रूप से समस्त रसद लेकर अपनी सीमा को थोड़ा पार करके लौटते हुए जश्न मनाते थे। यहां पर शमी के वृक्ष का पूजन अवश्य किया जाता था। शमी शमवते पापम शमी शत्रु विनाशैनी, अर्थात शमी पापों का शमन करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला है। प्राचीन काल से इस पेड्डिज का महत्व रहा है। महाभारत विराट पर्व अनुसार अज्ञातवास में जाने से पूर्व पांडव अपने शस्त्र वन में शमी के पेड्डिज पर ही बांध कर गए थे। जब विराट राज्य पर संकट आया, तब अर्जुन त्वरित उत्तर कुमार को लेकर उसी शमी वृक्ष पर से अपने शस्त्र ले आए थे। उसके बाद अर्जुन ने सारे कुरु योद्धाओं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि को अकेले ही पराजित किया, वो भी बिना सेना के। इसके अतिरिक्त भविष्योपाख्यान पुराण में कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि अलंकृते भूपित भृत्यों वर्ग, परिष्कृतो तुंग तुरंग नाग, वादित नाद प्रतिनादित काश, सुमंगलाचार परंपराशी। अर्थात कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि राजा को स्वयं और प्रजा को सजा धजाकर पूर्व दिशा में सीमा को पार करके अष्टदिक्पाल की पूजा अर्चना गायन वादन के साथ करना चाहिए। फिर शमी वृक्ष का पूजन करने के उपरांत एक मिट्टी की मूर्ति या पुतला बनाकर उसके हृदय पर बाण चलाएं। फिर उत्सव के उपरांत घर लौट आएं। इससे राजा को उत्तम फल प्राप्त होता है। यह पर्व तो क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है, ऐसा समझना गलत नहीं है। लौकिक स्वरूप से बाद के राजाओं के यहाँ जुलूस निकालकर सीमांत तक जाकर रावण के लंबे बड़े ढे से पुतले को खड़ेढ़ा किया जाता और उस पर धनुष बाण से प्रहार किया जाता। पहले ही कहा गया है कि यह पर्व मूल रूप से भगवान राम से जुड़ रहा है।
राजधानी लौटकर पुनः अगले दिन भी उत्सव जुलूस निकाला जाता। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। उत्तर भारत में विशेषतः पंजाब और वाराणसी में रामलीला का प्रचलन शुरू हुआ। रामलीला का समापन दशहरे के दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब तो लगभग भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में रावण दहन किया जाता है। दशहरे के मौके पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी विशेष महत्व होता है, जिनमें से एक खास परंपरा है गिलकी के भजिए बनाने की। कई लोग इस दिन तरह तरह के पकवान बनाते हैं, लेकिन गिलकी के भजिए और गुलगुले मीठे पकौड़े बनाने की परंपरा खास तौर पर निभाई जाती है। पकौड़े को कई जगहों पर भजिए भी कहा जाता है और दशहरे के दिन इन स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद लेना शुभ माना जाता है। इस खास परंपरा के पीछे यह विश्वास भी है कि ये व्यंजन त्योहार की मिठास और आनंद को बढ़ाते हैं, जिससे घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। रावण दहन के बाद दशहरे की एक और खास परंपरा है, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं, शमी या सोना पत्ती का आदान प्रदान। दशहरे के दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही शमी के पत्ते, जो स्वर्ण के प्रतीक माने जाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। ये पत्ते धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य जीवन में सुख समृद्धि लाने और आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का होता है। शमी का पेड़ भी पवित्र माना जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष मान्यता दी जाती है। दशहरे के दिन दिया जलाने की भी खास परंपरा है, जो सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। पीपल, शमी और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों के नीचे दिया जलाना इस दिन की खास परंपराओं में से एक है। इसके साथ ही मंदिरों में दिए जलाने और अपने घर को भी दियों की रोशनी से सजाने की मान्यता है। इससे जीवन में उजाला, समृद्धि और सुख की कामना की जाती है। दशहरे के दिन दियों से घर को सजाने के साथ साथ पटाखे भी छोड़े जाते हैं, जो इस त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद यह उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। घंटी दबाना जरूरी है, क्योंकि हम हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके दिमाग को हिला देगा। अगली बार तक ख्याल रखें और तैयार रहिए एक नए रोमांचक सफर के लिए। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अनंत ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा की महान कथा, जो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप इस अद्भुत अवसर को यूं ही जाने देंगे, या आप इस बार नवरात्रि पर मां दुर्गा की इस कथा को सुनकर और सुनाकर अपने जीवन में वो अपार खुशियां और समृद्धि प्राप्त करेंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। सोचिए, अगर एक कथा सुनने से ही आपके कोटि कोटि पापों का नाश हो सकता है, तो इसे सुनाने से आपको क्या क्या नहीं मिल सकता। वो सारी परेशानियां, वो सारे कष्ट जो अब तक आपके जीवन को परेशान कर रहे थे, वे मां दुर्गा की कृपा से हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। आपके जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगी। मां दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को हर बाधा से मुक्त कर सकता है। तो इस नवरात्रि आइए
हम सब मिलकर मां दुर्गा की इस दिव्य कथा का प्रचार करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी जान पहचान वालों के साथ साझा करें। दोस्तों, अगर आपको इस कथा ने भावनात्मक रूप से छुआ है, अगर आप भी इस दिव्य शक्ति को महसूस कर रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही और भी अद्भुत कथाओं और धार्मिक रहस्यों को जान सकें। कमेंट करें और हमें बताएं कि मां दुर्गा की कृपा आपके जीवन में कैसे बदलाव ला रही है। लाइक करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत कथा को सुनकर मां दुर्गा की कृपा का लाभ उठा सकें। और सबसे जरूरी, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महान कथा को सुनकर अपने जीवन को पापों से मुक्त कर सकें और सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकें। याद रखिए, आप भी एक माध्यम बन सकते हैं मां दुर्गा की कृपा का। इस कथा को सुनना और सुनाना दोनों ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो इस नवरात्रि अपने जीवन को बदलने का मौका न गंवाइए। मां दुर्गा की कृपा से आपके सारे कष्ट खत्म होंगे और आपको अनंत आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय माता दी।